हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्नि वीडियो चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट का शोइंग तो हो ही चुका है और काफ़ी सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेके मतलब परेशान हैं। उसमें एक टॉपिक है अपेंडिक्स सी रेफर्स टू पारा 6D ऑफ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं नोटरी बनाने के लिए। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें नोटरी का मैंने डेटा तैयार कर लिया था, तो मैंने बोला था कि मैं लिंक में डाल दूंगा। बट इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेलीग्राम लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आपका जो नोटरी का फॉर्मेट रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब उसमें क्या करना है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो है ये आपका नोटरी का ये पूरा फॉर्मेट मैंने ये टाइप कर दिया है, ठीक है। अब आपको कोई ज़रूरत इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये एमएस ऑफिस में है। आप जैसे सपोज करिए आपका नाम, ठीक है ना, तो आपका नाम जो भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है मंगल के नाम से, तो मैं यहाँ उन्हीं के नाम से बनाता हूँ। मंगल MANGAL मंगल, और प्रसाद PRASAD प्रसाद हो गया यहाँ पे, तो मंगल प्रसाद हो गया। सन या डॉटर ऑफ, ठीक है ना, तो सन ऑफ डॉटर ऑफ, यानी कि जो भी आपके, जैसे मान लीजिए कि मंगल प्रसाद हैं और उनकी पुत्री या उनका पुत्र, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके फादर का नाम हो गया, और सन या डॉटर ऑफ, ठीक है ना। अब डॉटर ऑफ में आ जाएगा तो यहाँ पे आप उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए जो कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे देख लेंगे। आई बात समझ, मान लीजिए उनका पंकज गुप्ता, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको मतलब ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आपको पेपर आएगा, ठीक है ना, तो उसमें ये लिखा रहता है कि आपको उसमें नोटरी बनवा के ले जाना है। और नोटरी का मतलब होता है कि लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और जो मैंने अभी लिखा हुआ है ना, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। या आप मुझे अपने, जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ तो आप अपना मेरे ईमेल आईडी पे अब जो भी डिटेल है आप शेयर करेंगे तो मैं इसको करके मैं आपको पर्सनल इसी को भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा के आप इसका, और जाके 20 रुपये 10 रुपये लगेगा, आप नोटरी इसका करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको आप बाहर जाएंगे करवाने के लिए तो ये पूरा टाइप करवाइए। अच्छा, जो नेवी वाले देते हैं उसमें क्या है कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ होता है और बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ उसमें साफ साफ नहीं नजर आती है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर SSR MR, यहाँ पे लिख दीजिए आप 1/1/2024 के लिए है, क्योंकि वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना। और वहाँ पे जब डैशबोर्ड खुलेगा, जैसे मान लीजिए अभी डैशबोर्ड नहीं खुल रहा है, तो जैसे ही डैशबोर्ड ये खुलेगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। तो जैसे ही ये डैशबोर्ड खुलेगा, जैसे मान लीजिए इंडियन नेवी CDEC, ठीक है, CDEC, ठीक है। अगर जैसे ही ये बोर्ड खुलता है तो यहाँ पे तुरंत शो हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे है ना ज्वाइन इंडियन नेवी, ठीक है, CDEC का, तो ये यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे लिखता है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे शो, जैसे डाउनलोड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन ये लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब ये चीजें हमें 2023 वाले में था। अब यहाँ पे जो ये चीज है मैं इसी को आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। मैंने इसका वीडियो भी बना दिया है, PVC का पुलिस वेरिफिकेशन जो करवाना है आपको। इसके बाद कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका भी PDO बन चुका था। मैं इस चीज को आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना अभी, ये नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बैच के लिए मैं बताया, तो यहाँ देखिए जैसे नाम है, तो यहाँ अपने नाम लिख दिया, ठीक। यहाँ आपने अपना जैसे यहाँ आपने अपने फादर नाम लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम आपने, वाइल अप्लाइंग इनरोलमेंट एज अग्निवीर SSR MR, यानी कि 01/2/2023 का लिखेंगे। तो वही चीज मैं इसके माध्यम से आपको बड़ा में इसको मैंने प्रिंट आउट कर दिया है, मतलब इसको बड़े में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बैच इन द इंडियन नेवी, और इसके बाद यहाँ पे माई रेजिडेंस एड्रेस अंडर, यानी परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप अपना लिखना है। अब इसमें भी फादर नेम लिखेंगे, मान लीजिए फादर नेम आप लिख दीजिए, ठीक है, मंगल प्रसाद ठीक है। और इसके बाद हाउस नंबर आप जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 11/3220B, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। जामनगर
जो भी आपका एरिया बैकग्राउंड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो परमानेंट एड्रेस है ये वही लिखिएगा जो आधार कार्ड पे है, ठीक है। तहसील हो गई, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ मैंने कॉलम बना दिया, जैसे मुरादनगर, मुरादनगर, ठीक है। स्टेट आपका हो गया, जैसे हमारा दिल्ली हो गया। विलेज आपका कौन सा है, मान लीजिए विलेज लिखना है, विलेज में कबीर नगर। तहसील लिखना है आपको, तहसील लिख दीजिए, जैसे तहसील जो भी आपकी आती है, ठीक है। आप जिस तहसील के अंदर आते हैं, जहाँ से आपका वो बना हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बना हुआ है, वही आपकी तहसील है, तो वो भी आप, तो सेम टू सेम जिसका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस सेम है, तो आप इसको डाल दीजिए। यानी आप कोई भी कागज पत्तर अगर कहीं मंगवाना चाहते हैं, अगर आप जो भी आपका जो लेटर वगैरह है अगर कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो आप इस एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी को डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे, आई फुली अंडरस्टैंड दैट आई इफ इनरोल्ड a detailed verification of my character and will be carried out by police and civil administration from, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान है कि आप कहाँ से, मतलब कहाँ कब तक रहे हुए हो, ठीक है ना। अब इसमें 5 से 7 साल का ये मांगते हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ अभी पे। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी नजर आए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखिए ये चीज, ठीक है। अब ये इन्होंने दिया हुआ है कि आप पहले कहाँ रहे हुए हैं और कितने साल तक आपने यहाँ पे बिताया हुआ है। लास्ट 5 ईयर, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट 5 ईयर। ये सभी को बनवा के ले जाना होता है, ठीक है ना। एफिडेविट जो होता है ये बस सभी को बना के ले जाना पड़ता है। अब ये होगा लास्ट 5 ईयर तक का, तो यहाँ आप लास्ट 5 ईयर तक का पूरा अपना डेटा डालेंगे कि जैसे फ्रॉम, जैसे अभी से, ठीक है ना, 2018, जैसे 2018 से आप, जैसे ये होता है इसलिए कि आप कहाँ कहाँ रहे हुए हैं और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी उसी एड्रेस का है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि जैसे 2018 से स्टार्ट कर दिए, 5 साल का लेना होता है तो 2019 हो गया, तो आप इन सारी चीज़ों को 9/4/23 और 5/23 हो गया, तो 2019 आप यहाँ लिख दीजिए। अब 2019 में आप कहाँ रहते थे, फिर आप कहीं चेंज वेंज करके नहीं ना आ गए हैं, तो अगर आपका एड्रेस मतलब स्टेट अगर चेंज हुआ है तो भी लिख दीजिए, और अगर इधर उधर चेंज हुए हैं तो वो भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आई एम अनमैरिड है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, FIR वगैरह पे कुछ नहीं करना है। कंसर्न फॉर्म होता है, तो यहाँ पे अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से यहाँ साइन करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ डोमिसाइल का है कि आपने डोमिसाइल कहाँ के, जैसे मान लिया यहाँ डोमिसाइल लिखवाना है, आई एम अटेंडिंग दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई दिल्ली। अब जैसे मान लिया यहाँ पे वो चीज़ यहीं पे दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो अब यहाँ पे ये दिखाना है ना कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ इशू, कब इशू कराया गया था, वैलिड क्या है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पास होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है, जैसे 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, कहीं किसी जगह पे, जैसे दिल्ली हो गया, यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप क्या करना कि यहाँ पे जो अभी आपका फिलहाल में जो आप फॉर्म भरे हुए हो और है, तो आप इसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख देना और यहाँ पे उसका सीरियल नंबर 1 करके यहाँ लिख देना। अगर आपके पास अदर भी कोई है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो वहाँ पे इसका रख देना, सेम स्टेट का होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए 5वें नंबर पे सर्टिफाइड आई हैव अटेंड। क्या आपने पिछले एक बार कभी INET का एग्जाम दिया था, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उसके बारे में लिख दीजिए। PFT कंडक्ट किया था आपने कि नहीं किया था, रिटन एग्जाम था कि नहीं, तो ये सारा चीज़ भर के और यहाँ पे ले जाना होता है। यहाँ पे अब जब नोटरी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब नोटरी होती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम क्या करते हैं। देखिए नोटरी में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। नोटरी क्या होता है कि एक वहाँ पे एक बंदा होता है, एक वकील होता है, वो क्या करते हैं कि उस पर स्टम्पिंग करते हैं, उसका 20 रुपये 50 रुपये बस रेट होता है, इतना ही होता है, ठीक है ना। एक स्टिकर लगा देते हैं और उस पर कर देते हैं। किसी स्टेट में क्या होता है कि ऑनलाइन नहीं बनता है, किसी स्टेट में ऑनलाइन बन जाता है, किसी स्टेट में ऑफलाइन बनता है। तो अगर ऑफलाइन वाले भी हों तो ऊपर इसके क्या होता है, देखिए ऐसे नोटरी आती है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये इसको नोटरी बोलते हैं, नोटरी 10 रुपए के स्टम्प। देखिए ये ऐसा आपको एक पेपर मिल जाएगा और उसी पेपर पे वो ऊपर आपका नाम लिख देंगे। ये आप देखना, अभी मैं खोल दे रहा हूँ इसको, और उसी देखो ऐसा, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना ऐसा, ठीक है। ये 100 रुपए का है, ये 100 रुपए का आप देख सकते हो, ये 10 रुपए का है, देखो ये इस टाइप का 10 रुपए का आपको भारतीय गैर न्यायिक लिखा रहेगा, 10 रुपए का रहेगा, उस पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस लिख के उसमें मोहर मार देंगे और उसके पीछे ही आप इसको स्टेपलर करके उस पर भी मोहर साइन करवा लेना, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं आता है, कहीं कहीं 10 रुपए का मिलता है, कहीं कहीं 20 रुपए का मिलता है, कहीं कहीं 100 रुपए का मिलता है, तो 10 रुपए की ही आवश्यकता है हमें, ठीक है। और उसमें बाकी कोई हमें काम नहीं करना है। जैसे काफी बच्चे बनवा के मुझे भेजे हुए हैं, तो जब आपका आ जाएगा तो आप बताना मुझे, फिर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा दूंगा, बट आप इसके लिए प्रिपेयर हो कि ऐसे ही बनता है,
ठीक है। और इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा पैसा वैसा वगैरह नहीं लगता है, 20 रुपये 50 रुपये रेट होता है इसका, और उसी में अपना होता है, क्योंकि नोटरी कराने का यही रेट ही है। अब लड़के बोलते हैं कि मैंने 500 में बना दिया, मैंने 1000 में बनवाया, तो बेटा ये गलत है। 20 रुपये 50 रुपये ज़्यादा इसका दाम नहीं है, तो आप इसको जाके बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब इसको आप सोचेंगे कि सर ये तो 3-4 पन्ने, नहीं, मैंने इसको बड़ा किया हुआ है, ये दो पन्ने में ही आ जाएगा, 2 से 3 पन्ने में, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आप अपना देखिए सिग्नेचर ऑफ नोटरी करेंगे, यहाँ कैंडिडेट आप सिग्नेचर करेंगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रख के, और इस चीज़ को जो ये मैंने बताया है अभी, इनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर SSRM, यहाँ आप फोटो लगवाएंगे, यहाँ देखिए 1024 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 24 डाल दिया। अग्निपथ स्कीम हो गया, यहाँ मंगल प्रसाद सन डॉटर ऑफ, ठीक है। यहाँ आप अपनी फोटो लगा लीजिए अच्छी सी, ठीक है। इसको भी अब मोहर यहाँ भी लगती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपको मोहर लगवानी है, यहाँ मोहर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर हर पेज पे ही मोहर लगेगी, जितना पेज, मान 2 पेज है तो 2 पेज पे आप मोहर लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो यही है, इसको लेके बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो ये आप देख लेना, इसको आप इसी तरीके से बनवाओगे। इसका मैं टेलीग्राम पे मैं इसको पूरा डाल दे रहा हूँ, ताकि आप इसको डॉक फाइल में, ताकि आप कहीं भी जाके इसको आप अपने से टाइप ना करना रहे, सिर्फ आप नाम, अपना नाम, फादर का नाम, और जो आप बैच जा रहे हो 1-2024, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप अपने से फिल करके उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपना कार्य कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी अपडेट होगी इंडियन नेवी से रिलेटेड आपको दी जाएगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।